जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तो ड्रॉप के बारे में एंड दूसरा कि पार्शियल ड्रॉप के बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का क्या मतलब बेनिफिट हो सकता है हमको और क्या मतलब वो नुकसान हो सकता है इसके बारे में। देखिए, ड्रॉप आप किस कंडीशन में ले सकते हैं और पार्शियल ड्रॉप किस कंडीशन में ले सकते हैं। सबसे पहली बात हमारा ये है कि ड्रॉप यदि आप लेना चाहें, यदि 2-3 बार मतलब एग्ज़ाम दे चुके हैं नीट का और यदि आपके पास फैमिली का प्रेशर नहीं है कि मतलब फैमिली पैसा सब देने में उतना यदि प्रेशर नहीं डाल रही है, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है? ये हम कहेंगे कि यदि फैमिली अच्छा खासा यदि आपको पैसे देने में सक्षम है और आप भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली ड्रॉप ले सकते हैं। एक तो ड्रॉप लेने का मतलब ये होता है और एक और चीज़ की बात करेंगे हम, वो बहुत कम लोग करते हैं और उससे भी फ़ायदा होता है। यदि आप 2 से 3 बार यदि कोचिंग कर लिए, तो ड्रॉप लेना किस तरीके का सही रहेगा? कैसे ड्रॉप लें? देखिए, यदि 3 बार आपने कोचिंग किया है, तो इतना तो आपको नॉलेज हो गया होगा कि फिज़िक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है एंड बायो में क्या पढ़ना है हमें और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको डेफ़िनेटली पता चल गया होगा। तो आपका नंबर इस बार कम क्यों आया? कम क्यों आया? वो आप खुद से यदि पूछते हैं तो आपको पता क्या चलेगा कि या तो रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था या सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ था ठीक-ठाक से एंड तीसरा हो सकता है कि आपने टेस्ट जितना आपको देना चाहिए वो नहीं दी। तो जो यदि 1 या 2 बार दिए नीट का पेपर, वो यदि फुल तरीके से ड्रॉप लेना चाहते हैं मतलब फिर से कोचिंग जॉइन करके शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, हम उसको रोकेंगे नहीं कि आप शुरू से कोचिंग पढ़िए, अब कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं तो वो तो पढ़ना ही है। और उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जब शुरू में जैसे अभी आप 2 बार मान लीजिए नीट का पेपर दे दिए, अब तीसरा बार आप फिर कोचिंग जॉइन कर रहे हैं। तो इसके बाद होता ये है बच्चों का कि शुरुआत में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है कि हाँ, एकदम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, हार्ड क्वेश्चन करेंगे, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, सब तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे एकदम से। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि बच्चे जो है हाई लेवल के क्वेश्चन करने लगते हैं। कोई सा भी चैप्टर मान लो काइनेमैटिक्स स्टार्ट हुआ, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ या फिर एसएसएम स्टार्ट हुआ, तो उसमें बहुत ऊपर लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना? और उसके बाद मतलब धीरे-धीरे उनका लेवल घटते जाएगा और अंत में आके उनका स्थिति वही आ जाता है, ठीक ना? अंत में आके उनका स्थिति वही हो जाएगा और फिर से पिछले साल वाला ही हालत हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, जो भी ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, कि आप पढ़िए। इस बार जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किया है, होगा तो हम क्या कहते हैं एक वीडियो भी बनाएँगे कि कौन सा क्वेश्चन के कारण इस बार का कट ऑफ बढ़ा, ठीक है? तो क्वेश्चन तो मतलब वही आए थे, लेकिन लेंथी क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं, ठीक ना? थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। हम जेईई मेंस का भी दिए थे, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल आया था मेरा। तो जेईई मेंस का जो क्वेश्चन था, उसी लेवल का क्वेश्चन लगभग इसमें आया था। तो बहुत सारे लोग जो है जेईई एडवांस का क्वेश्चन उठा के सॉल्व करेंगे, गलत। ये आप सही नहीं कर रहे, क्योंकि वो आना ही नहीं है, ठीक ना? यदि 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता, समझे ना? सबसे पहले आपको सिलेक्शन के बारे में सोचना है कि सिलेक्शन कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा मेरा, उसके बारे में सोचना है। ये नहीं कि एकदम से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत है मेरा, अभी हम पूरा काइनेमैटिक्स यहाँ से वहाँ तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज एससी वर्मा कर लिए, दूसरा भी बुक कर लिए, एररलेस फिजिक्स कर लिए, मतलब पूरा एकदम गर्दा मचा दिए। ऐसा नहीं करना है। फिजिक्स का भी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप वो कीजिए और जेईई मेंस का जो पीवाईक्यू है वो मस्ट है एकदम, वो करना ही करना है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जरूरी नहीं है, ठीक ना? ये तो हो गया उन लोगों का कहानी। एंड जो कि ये हम ये सोच रहे हैं कि 2-3 बार कोचिंग कर चुके हैं, 3 बार मान लीजिए कोचिंग आपने कर लिया, तो वो लोग क्या करें कि आप जो है आप लोग को कोचिंग करने का ज़रूरत नहीं है।
समझे? आप लोग जो है कोचिंग नहीं करें, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम भी यही किए थे। तो कोचिंग नहीं करने के बाद कहीं पर भी जैसे रूम लेके पढ़ाई कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और टेस्ट सीरीज कौन सा ज्वाइन करना है, ये सबसे बड़े मुद्दे की बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब 2-4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ये नहीं करना है। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ओनली 1 टेस्ट सीरीज। कितना टेस्ट सीरीज? एक टेस्ट सीरीज। क्यों? देखिए, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है तो हमको पता है इससे क्या बेनिफिट होता है। 2 यदि टेस्ट सीरीज या 3 टेस्ट सीरीज आप यदि ज्वाइन करते हैं शुरुआत में, तो इसका जो है सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि सारे टेस्ट का, मान लीजिए एलन हो गया, आकाश हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, इन सब का जो है सबका सिलेबस अलग-अलग है शुरुआत में। कोई आपको सेम पढ़ाएगा नहीं, सबका सिलेबस अलग-अलग आएगा। तो इस कारण से कभी आप इसका पढ़ रहे होंगे, कभी उसका पढ़ रहे होंगे, इसलिए ना आपका एलन वाले में नंबर आएगा, ना पीडब्ल्यू वाले में नंबर आएगा, ना आकाश वाले में नंबर आ जाएगा। ठीक है? किसी में नंबर आएगा ही नहीं अच्छे। इसलिए आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ठीक है? और सिलेबस 2 से 3 बार कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको कोचिंग जाना नहीं है। अब देखिए डाउट सॉल्व कैसे करें, कि जो मतलब कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो डाउट सॉल्व कैसे होगा? तो पीडब्ल्यू वाला एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, ये लॉन्च किया था पहले। तो उसमें क्या कहता है, कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी था, ऑनलाइन नहीं मतलब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आपको, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन ही एग्जाम होता है, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है? तो एक तो वो हो गया कि वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्लस एक डाउट सॉल्विंग काउंटर भी होता है पीडब्ल्यू में, तो वो वाला टेस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टाइम में शायद 9,000 के कुछ आया था, तो अभी देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है? तो वो टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन कीजिएगा तो उससे फायदा ये होगा कि ऑफलाइन तो टेस्ट दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है ये डाउट भी आप सर से पूछ सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। कोई चैप्टर मान लीजिए फिर से पढ़ना है तो बहुत सारा मतलब यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, सर का आता भी है, ठीक है? तो सारा पूरा सिलेबस पढ़ना, पूरा जो है मतलब फिर से कोचिंग ज्वाइन करना, जो 3 बार, कम से कम 3 बार यदि आप नीट का कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप क्या कहता है रूम पे ही बैठ के टेस्ट सीरीज ऑफलाइन वाला ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? एंड डाउट सॉल्विंग वाला भी एक उसी टेस्ट सीरीज में आता है, तो वो वाला टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा होता है, ठीक है? तो आप 2 से 3 बार सिलेबस खत्म करके अच्छे से कर सकते हैं। अब तीसरा आता है आपका पार्शियल ड्रॉप। देखिए पार्शियल ड्रॉप का क्या कहानी है? पार्शियल ड्रॉप का ये कहानी है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गया, आप जो है कुछ ना कुछ कर लो। अरे नहीं एमबीबीएस मिल रहा है तो बीडीएस ही कर लो, बीएमएस कर लो, जो जो करना है कर लो, अब नहीं होना है तो काहे को बैठे रहोगे? तो इनके लिए हम कह रहे हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए कोर्स। यदि आपका प्रेशर आपके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पे है कि जब ज्वाइन कीजिएगा तो उस कॉलेज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वहाँ पे बॉन्ड कितना है। बॉन्ड 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, या बॉन्ड फ्री सिस्टम है, ठीक है? और यदि बॉन्ड है, तो बॉन्ड यदि तोड़ने के बाद यदि मान लीजिए वहाँ पे क्योंकि पार्शियल ड्रॉप आप लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके नीट का तैयारी करते हैं और 1 साल के बाद आपका यदि नीट में हो जाता है, अच्छा खासा नंबर आ जाता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो वहाँ से बॉन्ड तोड़ने का कितना फ़ी लगता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक ना? और हम जहाँ से किए थे, हम डॉक्टर आर डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता, तो वहाँ पे अभी पिछले ये 2022 में लिए थे एडमिशन, 23 एंड 24 में मेरा हुआ था, तो वहाँ पे 1 लाख था बॉन्ड अमाउंट। तो आप बॉन्ड अमाउंट का विशेष रूप से जो बीडीएस या फिर कोई भी एमबीबीएस छोड़ के यदि कोई कोर्स कर रहे हैं, तो बॉन्ड अमाउंट कितना है वहाँ पे, वो एकदम सबसे पहले देख लेना। और डॉक्टर आर डेंटल कॉलेज आरएडीसी कोलकाता, मतलब बहुत अच्छा है। 1 साल का बॉन्ड है और वहाँ से आप पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हैं। और देखिए
पार्शियल ड्रॉप यदि लेना भी चाह रहे हैं तो कॉलेज कौन सा चूज करें? मान लीजिए आपका यदि नहीं भी होता है तो क्या होता है, ठीक है? तो ऐसा कॉलेज चूज करना है ताकि मान लीजिए यदि नहीं भी हुआ तो कम से कम बीडीएस तो अच्छे कॉलेज से हो जाए, तो कॉलेज अच्छा चूज करना। तो देखिए हम तो खुद पढ़े हैं आरडीसी में, तो वहाँ पे अच्छा खासा सिस्टम था। हॉस्टल वगैरह भी ठीक ठाक ही है, मतलब जैसे सरकारी हॉस्टल रहता है उससे अच्छा अच्छा खासा नया हॉस्टल बना था, तो ठीक ही ठाक था। एंड पढ़ाई भी अच्छा खासा ही हो जाता था। एंड उसके बाद जो है आपका ये, हाँ, वहाँ पे अटेंडेंस का भी ये सिस्टम था कि हम लोग तो बहुत दिन तक जाते भी नहीं थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है? तो आप वहाँ से कर सकते हैं क्योंकि हम वहाँ से किए थे, तो इसके बारे में हम बता सकते हैं। और करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि क्या वहाँ पे बहुत अच्छे से आप कॉलेज के साइट पे जाके क्या बॉन्ड अमाउंट है, कितना साल का बॉन्ड है, ये बहुत अच्छे से देखना ज़रूरी है आपके लिए। और वहाँ पे पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से देख सकते हैं पार्शियल ड्रॉप पे। पार्शियल ड्रॉप पे एक होगा तो हम कैसे मेरा जर्नी रहा, क्या रहा, नहीं रहा बीडीएस से एमबीबीएस कैसे होगा नहीं होगा, तो उसके लिए भी हम होगा तो एक अलग वीडियो बना के सेपरेट डालेंगे, ठीक है? तो जो भी ड्रॉप लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से अब उन सबका थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। और खास यदि कुछ चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, होगा तो और इसमें बताएंगे, ठीक है? और कट ऑफ वगैरह के लिए जितना भी वीडियो है वो अपलोड करने का जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय श्री राम।